सीताराम। भगवान की माया को जीत लेने वाले भक्त, भाग 21। श्री निमि जी। भक्तों, इक्ष्वाकु महाराज के पुत्र निमि जी गौतम जी के आश्रम के पास एक वैजयंत नामक नगर बसाकर वहाँ राज्य करते थे। एक बार निमि ने ऐसा विचार किया कि मैं एक ऐसा यज्ञ करूँगा जो कि 1000 वर्ष तक चलेगा, और उस यज्ञ में उन्होंने श्री वशिष्ठ जी को ऋत्विज के रूप में वर्ण किया। लेकिन वशिष्ठ जी पहले ही एक दूसरे यज्ञ जो कि इंद्र के यहाँ होना था, उसके लिए वो पहले से ही इंद्र को 500 वर्ष, जो कि इंद्र के वहाँ 500 वर्ष तक एक यज्ञ होना था, उसके लिए हामी उन्होंने पहले ही भर रखी थी इंद्र को। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम 500 वर्ष ठहर जाओ और इसके बाद तुम अपना यज्ञ शुरू कर लेना। इसका जवाब निमि जी ने कुछ भी नहीं दिया। अब वशिष्ठ जी ने ये सोचा कि क्योंकि राजा ने तो कोई जवाब दिया ही नहीं है, इसीलिए राजा ने मेरा कथन स्वीकार कर लिया। इसका मतलब राजा 500 वर्ष के बाद ही यज्ञ शुरू करेंगे। इंद्र का यज्ञ जब वशिष्ठ जी ने पूरा कर लिया 500 वर्ष तक, तो उसके बाद उन्होंने वापस आकर के देखा कि भाई मुझे तो निमि जी का यज्ञ कराना है। अब निमि जी दूसरी तरफ यही सोच करके बैठे थे कि शरीर तो क्षणभंगुर है, इसका तो कोई अता पता नहीं, तो विलंब किस बात का किया जाए, यज्ञ को तो शुरुआत कर लेनी चाहिए। भले हम किसी अन्य ऋषि को, यानी वशिष्ठ जी के अलावा किसी अन्य ऋषि को ही हम ऋत्विज क्यों ना बनाएं। तो उन्होंने महर्षि गौतम आदि अन्य होताओं के द्वारा यज्ञ को शुरू कर दिया था। जब वशिष्ठ जी 500 वर्ष के बाद आए ये भाव से कि मुझे निमि का यज्ञ करना है, तो इस विचार से जब उन्होंने देखा, वापस आए तो उन्होंने देखा कि राजा तो सो रहे हैं, और यज्ञ में अपने स्थान पर उन्होंने गौतम जी को देखा। उन्होंने देखा कि गौतम जी जो होता का कर्म कर रहे हैं वो तो वशिष्ठ जी ने करना था। तो ऐसा देखकर उन्होंने राजा को, जो कि सो रहे थे, कि सोते हुए ही उन्होंने श्राप दे दिया कि मेरी अवज्ञा करके संपूर्ण कर्म का भार तुमने गौतम को सौंपा है, और इसलिए तुम देह से विहीन हो जाओ। वशिष्ठ जी ने जब ये शाप दिया तो उसके उत्तर में राजा ने कहा कि मैं भी आपको शाप देता हूँ कि आप भी देह से विहीन हो जाओ, क्योंकि आपने बिना बातचीत किए ही सिर्फ अज्ञानतापूर्वक मुझ सोते हुए को शाप दिया है, इसलिए आपकी देह भी नष्ट हो जाएगी। अब इस प्रकार जब निमि जी को शाप मिला और निमि जी ने वशिष्ठ को शाप दे दिया था, तो समय आने पर निमि जी का शरीर छूट गया, और क्योंकि यज्ञ तो 1000 वर्ष तक चलना था, उसको सिर्फ 500 वर्ष ही हुए थे चलते हुए, तो पूर्ण यज्ञ के लिए यजमान का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसकी देह को गौतम महर्षि ने निमि की देह को, उनके शरीर को तेल आदि में रखकर जब तक उसकी सुरक्षा की, जब तक यज्ञ समाप्त नहीं हो गया। अब जब यज्ञ समाप्त होता है तो सभी देवता लोग अपना भाग ग्रहण करने के लिए आए। तो ऋत्विजों ने कहा कि आप यजमान को वर दीजिए। तो देवताओं ने पूछा कि क्या वर चाहते हैं आप। तो
निमि जो कि एक सूक्ष्म शरीर के द्वारा वहाँ थे, उन्होंने ये कहा कि जब कोई देहधारी जीव होता है और जब वो अपना देह त्यागता है तो उसके वियोग में उसको बहुत दुख होता है, तो मुझे पुनः देह नहीं चाहिए, मैं पुनः अपना वो शरीर मैं नहीं चाहता हूँ, या कोई और शरीर भी नहीं चाहती हूँ। बस मैं ये चाह रहा हूँ कि समस्त प्राणियों के नेत्रों पर मेरा निवास हो। देवताओं ने यही वर दिया और तभी से सब प्राणियों की जो पलकें थी वो गिरने लगी। देवताओं ने आशीर्वाद दिया कि राजा निमि बिना शरीर के ही सभी प्राणियों के नेत्रों पर अपनी इच्छा के अनुसार निवास करें। वे वहाँ रहकर सूक्ष्म शरीर से भगवान का चिंतन करते रहें। पलक उठने और पलक गिरने से उनका जो अस्तित्व है ये पता चलता रहेगा कि वे वहाँ पर हैं। इसके बाद महर्षियों ने ये सोचा कि राजा का शरीर तो अब रहा नहीं, और राजा के ना रहने पर प्रजा में, राज्य में, लोगों में एक अराजकता फैल जाएगी। तो निमि के शरीर का मंथन किया गया। उस मंथन से एक कुमार उत्पन्न हुआ। अब जन्म लेने के कारण उसका नाम जनक हुआ, और क्योंकि वो विदेह से उत्पन्न हुआ था इसलिए उसका नाम वैदेह भी पड़ा, और क्योंकि वो मंथन से उत्पन्न हुआ था तो उस बालक का नाम मिथिल भी हुआ। उसी ने मिथिलापुरी बसाई। ऐसा कहा जाता है एक श्लोक कि जन्मना जनकः सो अभूद वैदेहस्तु विदेहजः मिथिलो मथनात् जातो मिथिला येन निर्मिता। इस वंश के सभी राजा आत्मविद्याश्रयी अर्थात ब्रह्मनिष्ठ होते आए हैं। मुनियों के आशीर्वाद से ये वंश सदा से ही योगी, ज्ञानी और भक्तों का रहा है, और इसी कुल में आगे चलकर श्री क्षीरध्वज जनक हुए, जिनके यहाँ आदिशक्ति श्री सीता जी ने अवतार लिया। भक्तों, एक बात बहुत बारीकी से समझ आती है, और ऐसा मैंने महापुरुषों की वाणी में भी सुना है। बेवजह ही किसी को गाली गलौज करना, शाप देना, उल्टा बोलना, तेरा ये हो जाए, तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, तू मर जाए, तू ख़त्म हो जाए, तेरा ख़ानदान नष्ट हो, तेरे बालक मरे, इस तरह की बातें लोग अनाप शनापी कर देते। कई बार यहाँ तक मैंने सुना है कि व्हीकल पे चलते चलते, वाहनों पे चलते चलते किसी ट्रैफिक पुलिस वाले ने किसी का चालान काट दिया। उसने बहुत रिक्वेस्ट की कि आप चालान ना काटिए, या जो भी कोई बात हुई, लेकिन फिर भी ट्रैफिक पुलिस वाले ने उसका चालान काट दिया, और जाते जाते वो ट्रैफिक पुलिस वाले को ही उल्टी सीधी गालियाँ देता हुआ चला गया। और ये आजकल बड़ा फैशन चला हुआ है कि गाली में ही बात करना। माँ की, बहन की तो बड़ी कॉमन शब्द हो गए हैं आजकल, मुंह पर चढ़ गए हैं सबके, ये कल्चर में समा गया है। ऐसा मैंने ये भी सुना है कि ये जो शब्द होते हैं, अपशब्द, इनका भी एक लोक होता है। अपशब्द बोलने पर शब्द ही बोलने वाले का बेड़ा गर्क करते हैं, या हालांकि वो दूसरे को बोल रहा है कि तुम्हारा बेड़ा गर्क हो, लेकिन खुद का ही बेड़ा गर्क हो जाता है। लेकिन ऐसे भी शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि पॉजिटिविटी बढ़े, जिससे कि किसी के दिल को ठेस ना पहुँचे। ऐसे शब्द ऐसे लोगों में विराजते हैं जो कि आशीर्वादात्मक शब्द होते हैं, जो दूसरों का कल्याण, मंगल करने के लिए शब्द होते हैं। और ना हो सके तो मौन रहना अच्छा है, भगवान नाम लेना अच्छा है, लेकिन उल्टे सीधे शब्दों का, उल्टे सीधे
श्राप दे देना, किसी का अमंगल हो जाए ऐसा मन में सोचना। इससे मुख्य हानि ये होती है कि बेशक सामने वाले का बुरा समय शुरू हो जाएगा, लेकिन वो उस बल पे होगा जो आपके पुण्य अर्जित हैं वो समाप्त हो जाएंगे। तो ऐसे करने से अपना ही नुकसान होता है, और कोई ना पसंद आए तो आजकल तो लोग सब समझदार हैं, जानी जान है, सब जानते हैं मौन रहना ज़्यादा उचित है। किसी ने गलत किया है, एक आध बार किसी को आराम से प्यार से समझा दीजिए, उसके बाद ईश्वर इच्छा पे छोड़िए। क्या पता ईश्वर ही आपको दंड देना चाहता हो उसके माध्यम से, तो आपका पाप हरना चाहता हो। क्या पता ईश्वर उसको दंड देना चाहता हो आपके माध्यम से कि आपको उसने तंग किया है, तो ईश्वर उसको भी दंड देगा। तो कहने का बड़ा साधारण सा अर्थ है कि जहाँ तक बन सके किसी को भी बिना वजह गलत नहीं बोलना चाहिए। इसके साथ वाणी को विश्राम दूंगा। अगले भाग में हम श्री भारद्वाज जी का चरित्र श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।